नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेखर और आपका अपना चैनल डीएनआर इंफॉर्मेशन में स्वागत करता हूं। आज मैं आपके बीच में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर के उपस्थित हुआ हूं, जिसका बहुत सारे मेरे पास कमेंट और फोन भी आ रहे हैं कि इस पे वीडियो बनाइए। तो मैं आज बात करूंगा एसएससी जीडी 2022-23 का जो वैकेंसी निकला हुआ था। उम्मीद करता हूं आप सभी ने अप्लाई अभी तक कर दिया था। इसका अप्लाई 30 नवंबर 2022 लास्ट डेट था अप्लाई करने का। तो आपने अभी तक अप्लाई कर दिया होगा और इसमें बहुत सारे कुछ डाउट है, वो मैं डाउट इसमें क्लियर करूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए, बाद का होना चाहिए, ईडब्ल्यूएस कब का होना चाहिए, ये सारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको कवर करूंगा। दूसरा, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह भी बताने का प्रयास करूंगा कि अभी जो एसएससी जीडी 2022-23 की जो वैकेंसी निकला हुआ था, इसमें कितने फॉर्म अप्लाई किया गया है अभी तक, यानी टोटल ऑल इंडिया के अगर बात करें तो टोटल ऑल इंडिया से कितने फॉर्म कितने बच्चों ने अप्लाई किया है, इस पे भी मैं बात करूंगा। ये पूरा मैं आपको कैटेगरी वाइज बताऊंगा, ओबीसी, एससी, एसटी, जनरल, ये सभी का मैं बताऊंगा। खास करके एक सर्विसमैन जितने भी हैं वो लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहेंगे, उनके बारे में भी बताऊंगा कि आपका कितना फॉर्म इसमें अप्लाई किया गया है। और सबसे पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करूंगा कि जितने भी आप लोग मेरे वीडियो को देख रहे हैं, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि दोस्त जो भी है जो वीडियो को नहीं देख पा रहे उनको भी इसके बारे में पता चले और वो भी फायदा उठा सके। और डॉक्यूमेंट से रिलेटेड खास करके एसएससी जीडी के जितने भी कैंडिडेट हैं, आप लास्ट तक मेरे इस चैनल पे जरूर बने रहेंगे। माने कि आपका जो भी स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रक्रिया शुरू होगा, मैं सबको मैं डिटेल से आपको बारी बारी से बताते रहूंगा। फिलहाल अभी इसका जो प्रोसेस है अभी अप्लाई तक शुरू हुआ है और आपका अगला चरण इसमें एग्जाम का है, CBT 1 इसमें परीक्षा होगा और परीक्षा में कितना कटअप आएगा वो सारा मैं इस वीडियो में कवर करूंगा कि कितना कटअप लाने से आपका सिलेक्शन होगा। तो एक सर्विसमैन खास करके रहेंगे, क्योंकि एक सर्विसमैन का भी वीडियो कहीं पे ज्यादा नहीं रहता, इसलिए मैं एक सर्विसमैन के विशेष इस पे चर्चा करूंगा और आप मेरे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहला मैं टॉपिक कवर करूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है, डॉक्यूमेंट से रिलेटेड जितने भी स्टूडेंट के क्यूरी है कि मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो कब का होना चाहिए। तो आपके पास 10th क्लास का तो सर्टिफिकेट है ही। अब बात रह गया कि आपके पास अगर आप जनरल हैं तो आपको सिर्फ एक डॉक्यूमेंट में आपको आवासीय प्रमाण पत्र, जिसको मूल निवास बोलते हैं, जिसको पीआरसी भी कहीं कहीं पे पीआरसी परमानेंट रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी बोलते हैं, वो आपके पास होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए। बाकी ओबीसी की बात करते हैं तो ओबीसी का आपका एक अनेक्जर होता है, अनेक्जर आपका फॉर्मेट में दिया हुआ है नोटिस में, उसी अनेक्जर के हिसाब से आप अपना ओबीसी बनवा लें। और तीसरा डॉक्यूमेंट आप ईडब्ल्यूएस के लिए डॉक्यूमेंट थोड़ा ज्यादा होता है, थोड़ा ज्यादा नहीं ज्यादा होता है आपको बनवाने के लिए। तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में कौन कौन आएंगे, ओबीसी में कौन से कास्ट आता है, एससी एसटी किस किस को लागू है, ये सारा मेरा पिछला जो वीडियो बना रखा है मेरे प्ले लिस्ट में है। यानी मेरे प्ले लिस्ट में जाएं, विजिट करें और वहां से आप अपने कैटेगरी के हिसाब से, अपने कास्ट के हिसाब से देखें कि आपका कौन सा कैटेगरी है, कौन सा कास्ट आप किस में आएंगे। ईडब्ल्यूएस के लिए खास करके कि ईडब्ल्यूएस के कैटेगरी के लिए क्या क्या है वो मेरे पिछले वीडियो में बताया हुआ है, मेरे प्ले लिस्ट में वीडियो ये है ऑलरेडी। तो अगर मैं इस पे दोबारा से चर्चा करूंगा तो ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं इस पे दोबारा से चर्चा नहीं करूंगा। आप मेरे प्ले लिस्ट को विजिट करें, वहां से ओबीसी कैसे बनेगा, ईडब्ल्यूएस कैसे बनेगा, एससी एसटी मतलब कि कास्ट वाइज दिया हुआ बनाया हुआ है कि कौन किस कास्ट में आता है। तो इसमें मैं आपको करूंगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो डॉक्यूमेंट आपको पीईटी और पीएसटी जब होगा उस टाइम भी आपको डॉक्यूमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगा। आपको डॉक्यूमेंट चाहिए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि मेडिकल के समय आपको डॉक्यूमेंट चाहिए। तो आप अभी से चिंता में मत रहें, टेंशन न लें कि मेरा डॉक्यूमेंट क्या है। हाँ, आपने जब फॉर्म भरा है वो फॉर्म में जो आपने कैटेगरी डाल दिया, चाहे आपने ओबीसी से है तो ओबीसी डाला है, ईडब्ल्यूएस अगर है तो ईडब्ल्यूएस आपने डाला होगा, एससी से है तो एससी डाला होगा, एसटी से है तो एसटी डाला होगा आपने। अगर आपने नहीं डाला है तो आपको जनरल में काउंट किया जाएगा, जनरल आपने भरा होगा। लेकिन अगर आपने अपना कैटेगरी जो आपका कास्ट है वो आपने डाल दिया होगा और आपके पास अभी अगर डॉक्यूमेंट नहीं है
तो इसकी चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप डॉक्यूमेंट अभी से बनवाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि ब्लॉक लेवल और प्रखंड लेवल पे डॉक्यूमेंट बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता है। 10 से 15 दिन में आपका डॉक्यूमेंट बन जाएगा। अब बात यह रहता है कि जो हमने फॉर्म भरा है, यानी कि क्रूशियल डेट से पहले का मेरा डॉक्यूमेंट होना चाहिए कि बाद का होना चाहिए। तो ये जो पिछला जो 2021 की जो वैकेंसी में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, इसमें कुछ सेंटरों पर अलग अलग दिया गया था। यानी कि कुछ सेंटरों पे आपका क्रूशियल डेट से पहले का मांग रहे थे, कुछ सेंटरों के ऊपर क्रूशियल डेट का बाद का, यानी क्रूशियल डेट से कोई मतलब नहीं है। यानी कि आपने जब फॉर्म अप्लाई किया था, यानी कि 30 नवंबर जो फॉर्म भरने का लास्ट डेट था, तो 30 नवंबर से पहले आपके पास सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि होना चाहिए। आप अगर 30 नवंबर के बाद, यानी कि आपका 30 नवंबर 2022 डेट खत्म हो गया अप्लाई करने का, उसके बाद भी आप बनवा सकते हैं अपना ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी। हालांकि ईडब्ल्यूएस का जो सर्टिफिकेट होता है वो आपको फाइनेंस ईयर से शुरू होता है। फाइनेंस ईयर से मतलब है कि 1 अप्रैल से शुरू होकर के लास्ट मार्च तक आपकी वैलिड होता है। वो हर साल बनाया जाता है। तो जितने भी ईडब्ल्यूएस से रिलेटेड कैंडिडेट हैं, आप अगर आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस है तो भी अच्छी बात है। अगर आपके पास अभी ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं है तो आप चिंता ना करें, क्योंकि अगला जो आपका ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब होगा वो आपका जो फाइनेंस ईयर यानी कि 23 और 24 में होगा। यानी कि अप्रैल के पहले आपका कोई मतलब नहीं है, तो अप्रैल के बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उस टाइम आपसे खोजा जाएगा कि आप ईडब्ल्यूएस अगर डाले हैं तो ईडब्ल्यूएस लेकर के आइए। तो आप अभी से ये टेंशन न लें कि मेरे पास डॉक्यूमेंट है कि नहीं। हालांकि आपने भर दिया है, उसके बाद भी आप ईडब्ल्यूएस, मैं तो यही बोलूंगा कि ईडब्ल्यूएस आप अभी से बनवा लीजिए, क्योंकि अभी अप्रैल मार्च आने में टाइम है, तब तक आपका आराम से बन जाएगा। और जो है ईडब्ल्यूएस के अंदर सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस ईयर चेक किया जाता है और इसमें कुछ नहीं चेक किया जाता है। अगर आप दिसंबर में बनवाएं, चाहे आप जनवरी में बनवाएं, चाहे फरवरी में बनवाएं या मार्च में भी बनवाते हैं, आप मार्च में भी बनवाते हैं, तो आपको फाइनेंस ईयर जो है वो 22-23 ही जोड़ा जाएगा। तो इसलिए आप ये टेंशन ना लें कि मेरे पास अगर ईडब्ल्यूएस नहीं है तो मैं क्या करूं। मेरे पास एक दो कमेंट आया था कि ईडब्ल्यूएस के बारे में आप बताइए। तो ईडब्ल्यूएस का यही है कि ईडब्ल्यूएस सिर्फ और सिर्फ फाइनेंस ईयर जोड़ा जाता है। यानी कि सर्टिफिकेट जब आपका बनेगा उसके ऊपर क्लियर लिखा हुआ आता है कि ये किस वर्ष के लिए मान्य है। तो आपका जो अभी अगर आप बनवा लेते हैं दिसंबर में या जनवरी में या फरवरी में या मार्च में भी, तो भी आपका जो फाइनेंस ईयर जोड़ा जाएगा वो 22 और 23 ही जोड़ा जाएगा। लेकिन जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उस टाइम पे भी आपको ईडब्ल्यूएस जरूरत पड़ेगा, तो उस टाइम पे भी आपको बनवाना पड़ेगा। जब आणकी 23 और 24 फाइनेंस ईयर का भी आपको बनवाना पड़ेगा। ये सिर्फ ईडब्ल्यूएस के लिए है। तो ईडब्ल्यूएस जितने भी कैंडिडेट हैं वो अभी से भी एक आपके पास ईडब्ल्यूएस होना चाहिए। अगर अभी नहीं भी है तो आप टेंशन ना लें। आपको न्यू ईयर जब फाइनेंस जब लगेगा, यानी कि 23 और 24 का जब लगेगा, उस टाइम पे आपको होना जरूरी है। उस टाइम तो होना ही होना चाहिए आपको उस साल का। तो आप ये टेंशन ना लें कि मेरे पास है कि नहीं। बाकी जो ओबीसी, एससी, एसटी, इनके पास भी सारा डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर नहीं आपके पास अभी अवेलेबल है तो भी आप अभी से बनवा लें। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम कोई भी क्रूशियल डेट की जरूरत, ऐसा इशू नहीं आता है कि आपका 30 नवंबर से पहले का बना है कि नहीं है। ऐसा नहीं है। ये हर नोटिफिकेशन में लिखा होता है। चाहे वो 18 की नोटिफिकेशन को उठा के देखें, चाहे 2021 की नोटिफिकेशन को देखें, उस सब में ये नोटिफिकेशन में लिखा होता है कि आपका जो डॉक्यूमेंट सारा है वो क्रूशियल डेट से पहले का होना चाहिए। लेकिन 2021 में भी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाए हैं उनसे भी आप पता कर सकते हैं। और मैं जो बता रहा हूं ये बिल्कुल 102% गारंटी के साथ बता रहा हूं कि आपका कोई भी क्रूशियल डेट का इशू नहीं आएगा। जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस टाइम आपको होना ही होना चाहिए। जो आपने उस पर एड्रेस डाल दिया है वो एड्रेस आपका मूल निवास उसका बना होना चाहिए। जब आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे उस टाइम आपको टेम्पोररी जो आवास होता है उस पे काम नहीं चलेगा। आपको परमानेंट मूल निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए। ये था डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बात। अब मैं बात करता हूं कि आपका जो फॉर्म जो अप्लाई हुआ है वो फॉर्म कितना अप्लाई किया गया है। फॉर्म बहुत कम इस बार अप्लाई हुआ है। यानी कि पिछले बार की तुलना अगर किया जाए तो इस बार बहुत आपका जो कंपटीशन है बहुत कम होने वाला है। ये कम कैसे होने वाला है कि आपका जो पहले एसएससी जीडी 2022-23 का जो वैकेंसी जिसका लास्ट डेट 30 नवंबर 2022 था अप्लाई करने का,
उसका जो पहले जो वैकेंसी निकला था तो 24,000 प्लस वैकेंसी निकला था। 24,369 वैकेंसी आपका निकाला गया था। लेकिन जब 26 नवंबर को यानी कि अप्लाई करने के कुछ डेट पहले तक आपका इसको बढ़ा करके 45,000 प्लस किया गया वैकेंसी, 45,284 बढ़ा करके कर दिया गया। यानी कि आपकी वैकेंसी बहुत ज्यादा इंक्रीज किया गया है, बढ़ाया गया है। और फॉर्म अप्लाई करने की बात करते हैं तो पिछली बार जो 2021 में जो फॉर्म जो वैकेंसी था 25,000 प्लस पे बहाली हो रहा था, यानी 25,000 प्लस निकाला गया था वैकेंसी, और उस पे टोटल अप्लाई किया गया था 70 लाख फॉर्म अप्लाई किया गया था। यानी कि 25,000 वैकेंसी पे 70 लाख आपका अप्लाई हुआ था फॉर्म। लेकिन इस बार जो फॉर्म अप्लाई हुआ है, इस बार टोटल फॉर्म आपका अप्लाई हुआ है 54,15,938, यानी कि 2022-23 का जो वैकेंसी एसएससी जीडी 2022-23 का जो जिसका 30 नवंबर लास्ट डेट था अप्लाई करने का, इसको पहले जो नोटिफिकेशन निकला था तो 24,000 प्लस पोस्ट पे आया था। लेकिन अभी जब 26 नवंबर को फिर से एक नोटिस जारी किया गया और उसमें इसको बढ़ा करके इसको किया गया 45,284, यानी कि 45,000 टोटल प्लस पोस्ट पे इसका बहाली चल रहा है। और इसका जो टोटल अप्लाई किया गया है फॉर्म, यानी कि टोटल ऑल इंडिया से जो फॉर्म अप्लाई हुआ है 54,15,938, ये आपका टोटल अप्लाई किया गया है फॉर्म। और टोटल पोस्ट कितना है तो टोटल पोस्ट आपका है 45,284 पोस्ट है, यानी कि 45,000 पे 54 लाख अप्लाई हुआ है। और पिछला जो 2021 की वैकेंसी थी 25,000 पे 70 लाख अप्लाई हुआ था, यानी पिछले मुताबिक इस बार बहुत ही कम आपका कंपटीशन होने वाला है। और इसमें मैं कैटेगरी वाइज अगर बात करते हैं तो जनरल कैटेगरी के 8,66,650, यानी कि जनरल कैटेगरी के जो ऑल इंडिया से अप्लाई हुआ है फॉर्म 8,66,650, और ओबीसी का 23,71,606, ये ओबीसी का अप्लाई हुआ है ऑल इंडिया से। और एससी का 11,95,175, ये एससी के लिए। और एसटी का जो अप्लाई हुआ है 6,80,175। और ईएसएम एक्स सर्विसमैन, जितने भी एक्स सर्विसमैन हैं वो खास करके इसको ध्यान से देखेंगे, क्योंकि आपका जो अप्लाई कर हुआ है फॉर्म वो 6,497 मात्र अप्लाई आपका किया गया है, यानी 6,000 ही आपका टोटल 6,000 प्लस ही आपका अप्लाई हुआ है एक्स सर्विसमैन जितने भी रिटायर्ड पर्सन है उनका। और उनकी पोस्ट कितना है, यानी कि 4,500 आपका वैकेंसी है इसमें। 4,500 आपको एक्स सर्विसमैन के लिए इसमें सीट दिया गया है 4,500 प्लस, और आपका फॉर्म अप्लाई हुआ है 6,000, तो एक सर्विसमैन के लिए काफी अच्छा मौका है इस बार। और ईडब्ल्यूएस का जो फॉर्म अप्लाई हुआ है मात्र और मात्र 32,333, ये एक ईडब्ल्यूएस के लिए अप्लाई हुआ है, यानी कुल मिलाकर के आपका 54,15,938 फॉर्म अप्लाई किया गया है ऑल इंडिया से। तो इस बार बहुत ही कम कंपटीशन होने वाला है। और इस बार जो है एग्जाम का भी पैटर्न आपने देखा होगा, नोटिस में एग्जाम का पैटर्न को भी चेंज किया गया है, समय में भी बदलाव किया गया है, मार्किंग में भी बदलाव किया गया है, और क्वेश्चन में भी बदलाव किया गया है। अब मैं बात करता हूं कैटेगरी कटअप की। ये अनुमानित कटअप है, ऐसा नहीं है कि ये जो मैं कटअप बता रहा हूं ये फाइनल कटअप है और इसी पे आगे चल करके अगर ये कटअप नहीं आता है तो आप मेरे वीडियो में उल्टा पुल्टा कमेंट करने लग जाए कि ये नहीं आया। ये अनुमानित मेरा हिसाब से है कि यूपी, बिहार और राजस्थान ये लगभग आपका 70% पे कोई ना कोई पोस्ट 100% मिलने की चांस है इस बार। और अगर हम बात करते हैं आपकी 55 से 60, अगर आप 55 से 60 क्वेश्चन सही कर देते हैं तो आपका कोई ना कोई पोस्ट इसमें से एक निश्चित है कि आपको मिलने की उम्मीद ज्यादा से ज्यादा है। और एक सर्विसमैन के लिए है मात्र और मात्र 20 नंबर। एक सर्विसमैन जितने भी हैं अगर आप 20 नंबर लेकर के आ जाते हैं तो आपको कोई ना कोई पोस्ट 100% मिलने की संभावना है। क्योंकि इस बार की अगर बात किया जाए 2021 की वैकेंसी की तो इस बार आपका वैकेंसी था 25,000 आपका पोस्ट था और मात्र 925 एक सर्विसमैन ही आपका सिलेक्शन ले पाए हैं। तो बहुत अच्छा मौका है एक सर्विसमैन के लिए। जो फालतू के इधर उधर आप भटक रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये फॉर्म अप्लाई करने का बहुत अच्छा मौका था। हालांकि अब समय तो नहीं है, खत्म हो चुका है,
जिन्होंने अप्लाई कर दिया है। अच्छा, ये जो मैंने आपको फॉर्म बताया है 54 लाख प्लस जो अप्लाई हुआ है, इसमें से अभी रिजेक्ट भी बहुत होने वाले हैं, क्योंकि ये जो मैंने आंकड़ा बताया है ये आंकड़ा मैं अपने तरफ से नहीं बताया है, एक आरटीआई का डाला हुआ आंकड़ा है। आरटीआई डाला गया था, आरटीआई के तहत ये हमारे को मिला है कि इतना फॉर्म अप्लाई किया गया है 54 लाख प्लस, जिसमें से अभी छटनी होना बाकी है, यानी कि रिजेक्ट अभी बहुत सारे इसमें रिजेक्ट भी किए जाएंगे। जिन्होंने अपने फोटो पे डेट नहीं डाला होगा, ये सारे अभी फॉर्म रिजेक्ट होना बाकी है, यानी कि अभी जांच होना बाकी है। ये कुल आपका बता रहा हूं कि 54 लाख अप्लाई किया गया है। तो उम्मीद करता हूं कि इस बार जो कंपटीशन है बहुत ज्यादा नहीं होने वाला है, और आप लोग अभी से फालतू के वीडियो में छोड़ करके सीधा आप एग्जाम के तैयारी में लग जाएं। और बहुत समय कम है, अब परीक्षा आपका आने वाला है, नजदीक आने वाला है, और आपको इसका 100% इस बार सिलेक्शन लेना है। 55 से 60 क्वेश्चन अगर आपने सही कर दिया तो निश्चित है कि आपका कोई ना कोई एक पोस्ट आपको मिलने की संभावना है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी अच्छा रहा होगा, आपके लिए काफी लाभदायक होगा, और ऐसे ही वीडियो मैं लेकर के आता रहूंगा एसएससी जीडी से संबंधित। तो जितने भी एसएससी जीडी 2022-23 के कैंडिडेट है, खास करके मेरे इस चैनल पे जरूर से जरूर बने रहें कि टाइम टू टाइम मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको मैं बताता रहूंगा कि कब क्या होने वाला है। हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल होगा, और आपको आगे चल करके टाइम टू टाइम आपको मैं बताता रहूंगा कि आपका मेडिकल का क्या होने वाला है, मेडिकल में क्या होगा, और आपका फिजिकल में क्या होगा, और खास करके एक सर्विसमैन जितने हैं, आपकी दौड़ इसमें नहीं है, आपका रनिंग इसमें नहीं होगा। ये मैंने पिछले जो वीडियो अप्लाई होने से पहले मैंने बताया हुआ है। तो पीटी और पीएसटी में आपको प्रेजेंट होना है उस डेट को। बाकी मेडिकल आपका जो बाकी कैंडिडेट है उसी तरह से एक सर्विसमैन का भी होगा, और बाकी बच्चों के लिए भी ये काफी यूजफुल होगा कि मैं टाइम टू टाइम आपको सब चीज बताता रहूंगा। तो जितने भी कैंडिडेट हैं वो खास करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी चैनल आपको देखने की जरूरत नहीं है, मैं सारा इस पे बताता रहूंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।